ये दूसरा प्रश्न आशीष जी का ही है। वो है कि वीडियो के बीच में आपने कहा कि बदले में कुछ देना पड़ता है, यक्षिणी, पिशाचिनी, डाकिनी इत्यादि। क्या? अब ये पहले क्या तो मैं जितना समझ पाया हूं मैं उतना ही बोलूँगा। देखिए, तंत्र में कोई, पहली बात तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री मिलता नहीं, ये माइंड में रख लीजिए। फ्री तो सिर्फ मोक्ष है, वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डिजायर, इच्छा, माया, लक्ष्मी इत्यादि। जब हम तांत्रिक शक्तियों की बात करते हैं, जब आप मोहिनी की बात करते हो, आपने मोहिनी का अनुष्ठान उठा लिया, ठीक है, आपने यक्षिणी का अनुष्ठान उठा लिया, आपने, जो मैंने सुना है अपने गुरुओं से, जो जाना है वही बताऊंगा। अब उसमें मैं कितना सही कितना गलत वो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ मिस्ट्रीज है। दिस इज द वर्ड ऑफ मिस्ट्रीज, ठीक है। इसमें जिसने जैसे जाना है उसने वैसे पाया है। परंतु जब तंत्र में पिशाचिनी, डाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, राकिनी, आपकी व्हाट यू कॉल दिस, यक्षिणी, मोहिनी या अप्सराएं, तो ये पहले तो मैं इन्हीं विद्याओं की बात कर दूं। पहली बात तो ये जो हैं, ये इनको कहीं ना कहीं निम्न कोटि देवता माना जाता है। देवता हैं ये, डेफिनेटली हैं। यक्ष आपको धन बहुत दे सकते हैं, देवता हैं, ठीक है। पर यहाँ उनकी बात नहीं हो रही, यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि विदितम भूमि कंपायमानम, ये उनकी बात नहीं हो रही भैरव की। यहाँ पे यक्ष जो जमीन के अंदर रहते हैं, जो धन की, जो गड़ा हुआ धन है, जितना भी जो भी है उसकी रक्षा करते हैं, वो यक्षिणियाँ जिनको जो यक्ष का बेटर पार्ट होती हैं, यानी शक्ति होती हैं, वो आम्र यक्षिणी, ताम्र यक्षिणी, फूल यक्षिणी, फल यक्षिणी, बहुत सारी यक्षिणियाँ होती हैं। तो वो एक अलग बात है। परंतु नॉर्मली हम ये जब साधना करते हैं, हम क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं? हमें कुछ चाहिए होता है, राइट। मुझे सपोज मैं मोहिनी का जाप कर लेता हूं, क्यों कर रहा हूं? मोहिनी मुझे मोक्ष तो देगी नहीं, पिशाचिनी मुझे मोक्ष तो देगी नहीं, मुझे डाकिनी मोक्ष तो देगी नहीं, अप्सरा मोक्ष तो देगी नहीं। अप्सराओं के नाम पे क्या गोरख धंधा चल रहा है, यक्षिणियों के नाम पे क्या गोरख धंधा चल रहा है, मोहिनियों के नाम पे क्या गोरख धंधा चल रहा है, आप निकाल के देखिए। फल मोहिनी, फूल मोहिनी। अच्छा, इसमें एक और बात बताता हूं मैं आपको। ये बातें नॉर्मली मैं करता नहीं हूं, पर अब करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इन बातों के बारे में भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। जो ये मोहिनियाँ होती हैं, जिसको हम मोहिनी कहते हैं, मोहिनी का फूड अलग है, यक्षिणी का फूड अलग है, पिशाचिनी का फूड अलग है। पिशाचिनी के मंत्र व वो वाइब्रेशन अलग हैं, यक्षिणियों की वाइब्रेशंस अलग हैं, और वैसे ही मोहिनी की वाइब्रेशन अलग हैं। जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये 3 रूपों में आती हैं। पिशाचिनी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ये वो, मैं लोगों को फैंटेसाइज नहीं करता हूँ भैया। मैं किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता कि अच्छा ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, नहीं। वो बिना गुरु की गाइडेंस के मत चलिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स जान के चलिए, ठीक है। उसके सब जो आज फैंटेसाइज होके आप साधना कर लेंगे, कल को वही आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि ये मैंने अपने गुरु की सेवा करते हुए ये सब चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। वहाँ बहुत लोग आते थे गुरु जी के पास कि मैंने ये साधना की थी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं ये साधना की थी, मैंने ये चलो। अब होता क्या है कि जब आप कोई भी मोहिनी का जाप करते हो, पहली बात तो मोहिनी जो प्रचलित बात है, ये बहुत सीक्रेट बात भी है, मोहिनी का जो फूड है वो आपका सलाइवा है। मोहिनी का जो फूड है वो वाइट चीज़ें हैं। मोहिनी की जो साधना की जाती है वो सफ़ेद कपड़े पहन के की जाती है। मोहिनी की जितनी साधनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी साधनाओं में काम्य प्रयोग हैं, वीर्य का प्रयोग इत्यादि एंड ऑल, खुशबू का प्रयोग। अच्छा, जब ये आती है ना,
तो ये 3 रूपों में आती हैं। मोहिनी और यक्षिणी की खास बात कर रहा हूँ मैं इसमें। मोहिनी और यक्षिणी की खास इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न भी वही है। डाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, इनके बारे में तो ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये अलग अलग इनके निवास स्थान है, पिशाचिनी के अलग निवास स्थान है। चलो, तो ये जब आती हैं तब ये आपसे 3 वादे मांगती हैं। पहले तो ये 3 रूपों में आती हैं, माँ, बहन, पत्नी, और चौथा उसका अपना स्वभाव है, उसकी इच्छा है, उसकी कृपा है आप पर कि वो चौथा है कि वो आती है कैसे, प्रेमिका, मित्र के रूप में। और यक्षिणी का भी सेम है, ठीक है। तो जब ये आती हैं तब आपको जो है जिस रिश्ते में ये आती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने सुना है कि उस रिश्ते से आपको विमुख होना पड़ता है, ठीक है। उस रिश्ते से सबसे पहली डिमांड कि जिस रिश्ते में मैं आई हूं वहां पे अगर पत्नी के रूप में आई हूं तो शादी नहीं करोगे, अगर प्रेमिका के रूप में आई हूं तो कोई और प्रेमिका नहीं हो सकती, अगर बहन के रूप में आई हूं तो बहन छोड़नी पड़ेगी, अगर माँ के रूप में आई हूं तो माँ से विमुख होना पड़ेगा, ठीक है। ये तंत्र की भाषा है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उससे उस तरीके से आप लेते हो। अब जब वो बहन के रूप में आती है कोई भी यक्षिणी, या फिर वो आपका पालन पोषण जो कुछ आपकी बहन करती है, ठीक है, आपका ध्यान रखना, आपको टाइम से खाना मिलना, सब चीज़ें पत्नी के रूप में ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में टाइम से खाना मिलना, टाइम से जो है रस देना, आपको हमेशा जवान रखने के लिए ये रस देती हैं। और जब पत्नी के रूप में आती हैं तो ये आपसे कहीं ना कहीं सहवास भी करती हैं, ठीक है। आपको देना पड़ता है, अगर आप कुछ ले रहे हो आपको देना। तंत्र में क्यों मैं कह रहा हूं कि लोग फंस जाते हैं, आपने भैरव सिद्ध कर लिया, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। भैरव एक तरह के थोड़ी है, किसी ने भैरव को चाय पे लगा रखा है, किसी ने भैरव को इत्र पे लगा रखा है, किसी ने शराब पे लगा रखा है, किसी ने स्मोक पे लगा रखा है, किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है। मैं इन बातों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूं, पर यार ये बातें भी बोलनी ज़रूरी हैं, जो समझा है वो बतानी ज़रूरी हैं। अब किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है, किसी ने कुछ है। परम साधना जो है वो महाविद्याओं की है, परम साधना जो है वो दुर्गा सप्तशती की है, परम साधना महामृत्युंजय की है, परम साधना शिव की है, परम साधना स्वर्णाकर्षण भैरव या जो भैरव के रूप हैं अलग अलग उनकी है, ठीक है। अच्छा, आपने वो चीज़ें सिद्ध कर ली, आपको किसी ने मंत्र दे दिया, आपने कर ली। बहुत सारे गुरु हैं जो कृपा करते हैं, वो ऐसे ही दे देते हैं ये लोग। तो ये कहा जाता है कि अगर आपने पिशाचिनी सिद्ध कर ली है तो मृत्यु के बाद ये आपको साथ में लेके जाएगी, सारी उम्र तो आपका काम करेगी। आपने प्रेत सिद्ध कर लिया, एक वो प्रयोग है केले के पेड़ का, ठीक है, कि जो मलमूत्र आप करते हैं वो ऐसा कुछ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, ठीक है। नहीं तो कोई भी उठ के कुछ भी करने लगता है भैया, फिर कहेंगे आनंद ने खराब कर दिया। तो नहीं, वो प्रेत को सिद्ध करने के लिए वो प्रेत फिर आपसे आगे अपना फूड मांगता है, फिर आप उससे वादे लेते हो। ऐसे शमशानी क्रिया भी हैं, बहुत सारी हैं, मसानियाँ, ये वो, है ना। अब इसके बारे में ज़्यादा ना ही पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उन क्रियाओं में नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो भगवती का उपासक हूँ, उसका धन्यवाद है, ठीक है। तो जितना सुना है, जितना समझा है, जितना गुरु के यहाँ पे रहते हुए सुना है, मेरे साधक मित्र हैं जो ये कार्य करते हैं, उनका अपना वो है। अच्छा, तो जब आप ये करते हो ना, फिर वो 3 वचन लेती हैं और 3 वचन देती हैं। वो 3 वचन कौन से होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो 3 वचन मुख्य रूप से यही होते हैं कि मैं जब बुलाऊंगी तब आओगे, ठीक है। मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, और ये चीज़ें तुम्हें करनी होंगी, ये चीज़ें तुम्हारे लिए मैं करूंगी, ठीक है। तो ये जो है, ये निम्न कोटि जितने देवता हैं ये आपको देते हैं। अगर कुछ दे रहे हैं तो उसमें लेते भी हैं, आपसे उसमें लेते भी हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो आपसे लेते भी हैं। अगर कोई अप्सरा आ रही है, अगर कोई रंभा आपने बुला ली है, ठीक है, कितना कुछ। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अप्सरा के मंत्र बता दीजिए। अरे भैया, ये जीवन है, ये तुम्हें काया मिली है, इसलिए मिली है क्या? फिर पछताओगे।
भगवती का स्मरण करो। तो इन रास्तों पे चलना मैं हितकर नहीं मानता हूं, परंतु जो चलते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि उनको ये देना पड़ता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपने कोई साधना की है, हम भोग भी तो देते हैं ना, हम भोग भी तो देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको उन देवियों को भी अर्पण करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है बदले में। उसका अर्थ ये है कि आपको अर्पण कर, उसको जो पसंद है आपको उसने वो दे दिया जो आपको पसंद है, उसको जो पसंद है आपको देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें और हैं आगे आगे चल के, जब धूम्रलोचन वध, महिषासुर वध, असुर कौन है, मधु और कैटभ कैसे आप ही में हैं, और कैसे ब्रह्म भी आप में हैं, कैसे ब्रह्मा की कान की मैल से मधु और कैटभ बने थे, और वही आज कान की मैल सारी संपूर्ण सृष्टि में जा रही है। कैसे आप सुनते रहते हो, चीज़ों को सुनते हो ना, उसी कान जैसी कान की मैल बनेगी। मल तो सब चीज़ों का है, आप जो सुन रहे हो वो भी तो मल ही है। जब जो मैं बोल रहा हूँ इसका भी तो मल कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। जो आप किसी से बोलते हो उसका भी तो मल कहीं ना कहीं बनता है। जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो आप समझिए कि जब भी ये चीज़ें होती हैं, जब भी ये शक्तियाँ कार्य करती हैं, तो ये कुछ लेती भी हैं। बस इतनी सी बात है। और कोई प्रश्न हो तो जुड़े रहिए, देने वाला होगा उत्तर तो ज़रूर दूंगा। कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट ज्ञान आप तक पहुंच सके दुर्गा सप्तशती के माध्यम से।